हाय अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से और मुझे भी अपनी दुआ में शामिल करिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो बिस्तर के अंदर से ही बना रही हूँ बैठ के। तो आपका मेरे चैनल पर खैर मक़दम है और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली में फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। और अगर कुछ कंटेंट आपको पसंद आता है तो मुझे दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है और आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी चीज़ पे है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा और ये बहुत ही रेयर लोग हैं जिसके बारे में आपने ये सोचा भी होगा या किसी को करते देखा होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मर्द और औरत की जो इत्र के ज़रिए किसी को काबू पाना चाहते हैं और वो इत्र के ज़रिए किसी को काबू पाना इसलिए चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि इत्र वो लगाएं या घर में किसी के भी बच्चों के बड़ों के या ख़ुद भी वो यूज़ कर रहे हैं इत्र। तो ये इत्र जो है ये मामूली नहीं है। इत्र जो है वो ये लोग किसी मौलवी से, मुल्ला से, किसी ऐसे शख्स से पढ़वा के लाते हैं, दम करवा के लाते हैं जिससे वो लगाएं या किसी बच्चे के लगाएं या किसी बड़े के लगाएं जिससे उनके घर के लोग उसके काबू में रहें, उसी की सुने या उसी का कहना माने, उसी के मुताबिक घर की सारी चीज़ें हों। तो ऐसा मर्द हजरात भी कर रहे हैं आजकल और औरतें भी कर रही हैं। और देखा गया है जो बालिग़ बच्चे हैं चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों वो भी इस चीज़ में मुलव्विज़ हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि हुजूर के ज़माने में भी जो है जादू टोना हुआ करता था, नज़रें बद हुआ करती थी। तो जब हुजूर के ज़माने से ये चला आ रहा है तो इस ज़माने में आपको तो ज़्यादा ही दिखेगा, क्योंकि ये जो ज़माना है ये ज़वाल का ज़माना है तो इसमें आपको दिखेगा। तो अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने घर की औरतों को बचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक रहें और ध्यान दें कि अगर इस तरह की कोई औरत, आदमी, मर्द, बच्चा कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उससे बहुत ख़बरदार रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक रहें, रोज़े नमाज, सदका, तक़वा इख्तियार करें। और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इत्र लगा के अपने घर वालों को काबू करना चाह रहे हैं, ससुराल वालों को काबू करना चाह रहे हैं या किसी औरत मर्द को काबू करना चाह रहे हैं या किसी बच्चे को काबू करना चाह रहे हैं, तो ये हरकतें वो छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के भी तो गुनहगार हो रहे हैं और उनका अपना भी ईमान ख़राब हो रहा है। और ये वो क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह भी उन्हें देख रहा है और उनकी हरकतों के लिए उनको ये सज़ा दे सकता है। अल्लाह चाहे तो हर चीज़ पे कादिर है, वो किसी को भी सज़ा दे सकता है। तो आप ऐसा ना करें। जो औरतें और मर्द हजरात या कोई बच्चे बालिग़ हरकतें कर रहे हैं तो वो आप आज ही बंद कर दीजिए। इससे क्या हो रहा है कि आपकी आक़िबत ख़राब हो रही है, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, आपके अंदर जो है लोगों को काबू करने की जस्तजू बढ़ रही है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। कितने टाइम तक आप इधर पढ़वा के लाती रहेंगी और लोग आपके काबू में आते रहेंगे, या आपने क्या सोच लिया है? तो इस तरह की हरकतों को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके जितने भी मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा हो तो आप रोज़ा नमाज़ करिए, अल्लाह की तरफ राग़िब होइए, अच्छे कामों की तरफ जाइए, नेगेटिविटी को छोड़िए। जो आप दिन भर फ़ोन में गॉसिपबाज़ियाँ करती रहती हैं वो छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दीजिए या अच्छे कामों में अपना टाइम वेस्ट कीजिए। बुरे कामों के बनिस्बत जिस चीज़ में आपको फ़ायदा हो रहा है, जो आपके बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, ससुराल वालों के लिए, मायके वालों के लिए अच्छा है, उसे आप अंजाम दीजिए। लेकिन अगर आप कोई गलत काम में मुलव्विज़ हैं तो उसका नतीजा भी एक टाइम में जाके गलत ही होगा। और अगर इस तरह की कोई भी हरकत कोई भी कर रहा है तो हो सकता है जिससे आप इत्र पढ़वा के ला रहे हैं वो उल्टा ही असर कर जाए आपके ऊपर, आप ही बर्बाद हो जाएं, आप ही का कोई काम ना बने, आप ही के बच्चे और आप खुद, आपके घर वाले, आपके मायके वाले खुद ही बर्बाद हो जाएं। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरे के बारे में गलत सोचता है ना तो अल्लाह उसको ही बर्बाद कर देता है।
تو میری آپ سے یہی درخواست ہے، اگر آپ ان کاموں میں ملوث ہیں تو اسے آج ہی چھوڑ دیجیے اور اللہ کی طرف راغب ہو جائیے، اپنا دھیان صرف اللہ کی طرف لگائیے ایز اے مسلم آپ، ٹھیک ہے؟ اور بھی کوئی کاسٹ کے لوگ اگر اس چیز میں ملوث ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں یا پنجابی ہوں، وہ بھی اس ٹائپ کی حرکتیں چھوڑ دیں اور جس کا جو دھرم ہے وہ اس حساب سے چلے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی اور بہتر ہو سکتی ہے، جو آپ پانا چاہتے ہیں زندگی میں وہ پا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کیا ہے، لوگ جلن حسد میں بھی ایسا کرتے ہیں۔ آپ 90% دیکھیے جو لوگ جلن حسد کرتے ہیں کسی سے اور اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں کہ عطر پڑوا کے جلن حسد نکال رہے ہیں، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی تو کام کر جاتی ہیں یہ چیزیں، لیکن زیادہ تر نقصان اس انسان کو ہی کرتی ہیں جو اس غلط کروا رہا ہے کسی کے لیے۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ یہ سب حرکتیں چھوڑ دیجیے، جلن حسد مت رکھیے، اللہ سب کو اس کے حساب سے دیتا ہے، جیسا آپ کا کرما ہوگا ویسی آپ کو چیزیں ملیں گی، بیڈ کرما ہوگا تو بیڈ چیزیں ملیں گی، گڈ کرما ہوگا تو گڈ چیزیں ملیں گی۔ تو اپنی سوچوں کو، اپنے کاموں کو اچھا رکھیے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور اگر برا کریں گے تو اس کا برا نتیجہ آپ ہی کو بھگتنا ہوگا، کیونکہ جس کے لیے گڈھا کھودا جاتا ہے کبھی کبھی گڈھا کھودنے والا ہی اس میں گر پڑتا ہے، وہ انسان گرتا ہی نہیں ہے جس کے لیے آپ نے گڈھا کھودا ہے۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے، اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے گھر والوں کو، چاہے وہ آپ کا مائکا ہو، سسرال ہو، سب کے بارے میں اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، تاکہ آپ اور آپ کی آنے والی جو پشتیں ہیں وہ اچھا ہی بھوگتیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، سمجھ میں آئی ہو، کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو اس کو آگے بڑھائیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔